हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था। 1942 में टोक्यो जो जापान की राजधानी है उसमें रह रहे रास बिहारी बोस जो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह के गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन वस्तुतः मोहन सिंह के मन की उपज मानी जाती थी। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन हुआ। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभाली। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। बोस ने अपने अनुयायियों के लिए जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री तीनों थे। आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस ने विभिन्न ब्रिगेडों का भी गठन किया गया था। जो जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इसके अतिरिक्त फौज की ब्रिगेड को नाम दिए गए महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से महिला सैनिकों का एक दल भी बनाया गया था। जापानी फौजों के साथ साथ लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को भारतीय सीमा पार कर ली, भारतीय भूमि पर तिरंगा फहरा दिया। फिर भी आज़ाद हिंद फौज इम्फाल पर कब्जा करने में असफल रही। इसके 2 कारण थे। आज़ाद हिंद फौज को जापान से पर्याप्त रसद और हवाई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई और मानसून ने भी आगे बढ़ने में रुकावट पैदा की। इसी बीच अंग्रेज अपनी सेनाओं को फिर से तैयार करने में सफल हो गए और उन्होंने जवाबी हमले किए। परिणाम स्वरूप जर्मनी के पतन और जापानी सेनाओं की भारी क्षति के बाद आज़ाद हिंद फौज अपने बल पर टिकी न रह सकी। आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। हालांकि आज़ाद हिंद फौज अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुई, परंतु उसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को अत्यधिक प्रभावित किया। अंग्रेजों के सामने यह साफ हो गया कि वे भारतीय सैनिकों की वफादारी पर और ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं और अब उन्हें भाड़े का सिपाही भी नहीं मानकर चल सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष ने दिखा दिया कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया था वो किसी भी तरह के सांप्रदायिक विभाजन से प्रभावित नहीं थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी आज़ाद हिंद फौज में थे जो सिर्फ भारतीय के रूप में लड़ रहे थे। रानी झांसी रेजिमेंट से जो सिर्फ महिलाओं की रेजिमेंट थी, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाने में भारतीय महिलाओं की क्षमताओं को सामने लाकर रख दिया। आज़ाद हिंद फौज ने समुद्र पार रह रहे भारतीयों के लिए अपनी मातृभूमि की आज़ादी के प्रति चिंता और उत्साह को सामने ला दिया। यदि आप आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे के विषय में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।